संजू सैमसन के तूफानी शतक के बाद अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुई साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया ने जीती 2-1 से सीरीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आप भी तीसरे वनडे में टीम इंडिया के शानदार परफॉर्मेंस और सीरीज में बेहतरीन जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का निर्णायक मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से पहले संजू सैमसन और इसके बाद गेंदबाजों के कमाल के परफॉर्मेंस ने टीम इंडिया को बेहद शानदार जीत दिला दी। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम की शानदार जीत को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला एडन मार्करम ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका, आज दोनों टीमें काफ़ी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। टीम इंडिया की तरफ से आज डेब्यू करने का मौका मिला रजत पाटीदार को। तो भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने भी रजत पाटीदार और साई सुदर्शन उतरे, लेकिन दोस्तों रजत पाटीदार ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए अपनी पारी का शानदार आगाज किया और अपने कैरियर का भी शानदार आगाज कर दिया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से एक फ्लिक शॉट के जरिए एक और कमाल का चौका देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए साई सुदर्शन ने भी चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया। उनके बल्ले से भी बेहतरीन कवर ड्राइव देखने को मिला, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से चौका जड़ा। लेकिन इस मुकाबले का पहला छक्का 5वें ओवर की पहली गेंद पर नांद्रे बर्गर की गेंद पर रजत पाटीदार के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर कमाल का छक्का उन्होंने लॉन्ग ऑन की तरफ जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों एक पुल शॉट खेलते हुए 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका रजत पाटीदार ने जड़ दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और कमाल का शॉट था। लेकिन इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर नांद्रे बर्गर ने वापसी करते हुए रजत पाटीदार को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। रजत काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में 16 गेंदों पर 22 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। ये उनका डेब्यू मुकाबला था। इसके बाद दोस्तों संजू सैमसन क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन चौका नांद्रे बर्गर की गेंद पर लगाया और अपनी पारी का भी शानदार आगाज कर दिया। लेकिन इसके बाद 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा, जब ब्यूरन हेंड्रिक्स की गेंद पर साई सुदर्शन LBW आउट होकर पेविलियन लौटे। वो क्रीज पर जम रहे थे, लेकिन 16 गेंदों पर 10 रन बनाकर वो भी चलते बने। इसके बाद दोस्तों KL राहुल ने यहां पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 10वें ओवर की चौथी गेंद पर एक पुल शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका हेंड्रिक्स की गेंद पर संजू सैमसन के बल्ले से भी देखने को मिला, जहां पर मेडॉन की तरफ उन्होंने गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद कमाल की बल्लेबाजी सैमसन की जारी रही और एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर वान मुल्डर की गेंद को भी शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया KL राहुल ने और एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। इस बार उन्होंने फ्लिक के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। तो इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी कमाल का चौका संजू सैमसन के बल्ले से भी देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को एक बार फिर फुल करते हुए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब दोनों बल्लेबाज कमाल का परफॉर्मेंस कर रहे थे। तभी दोस्तों 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर KL राहुल बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर गेंद सीधे हेनरी क्लासन के हाथों में चली गई और 35 गेंदों पर 21 रन बनाकर KL राहुल भी आउट हो गए। लेकिन इसके बाद 28वें ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने सिंगल के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। यहां पर थोड़ी बल्लेबाजी धीमी जरूर हुई, लेकिन उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए शानदार अर्धशतक पूरा किया। लेकिन दूसरे छोर से तिलक वर्मा काफ़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 30वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से भी एक कमाल का शॉट मिड विकेट की तरफ देखने को मिला, जहां पर उन्होंने बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसी बीच 33वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक कमाल का छक्का तिलक के बल्ले से देखने को मिला मेडॉन की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद एक कमाल का स्कूप शॉट खेलते हुए उन्होंने 36वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक और शानदार चौका 37वें ओवर में भी तिलक के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद 37वें ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए मेडॉन की तरफ एक बार फिर गेंद को 4
4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद 38वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार चौका संजू सैमसन ने जड़ दिया। तो इसके बाद तिलक की शानदार बल्लेबाजी जारी रही और 39वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया। तिलक भी धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। तभी दोस्तों 39वें ओवर की चौथी गेंद जो कि 9 बॉल थी, जिस पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन ने कमाल का छक्का जड़ दिया। मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद दोस्तों नांद्रे बर्गर जब 41वां ओवर डालने आए तो उनके ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए कमाल का छक्का संजू सैमसन ने जड़ दिया और इस छक्के के साथ ही वो अब 92 रनों के स्कोर पर पहुंच गए थे। तो वहीं पर इसके बाद 41वें ओवर की 5वीं गेंद पर निकले एक कमाल का चौका तिलक वर्मा के बल्ले से देखने को मिला बिहाइंड द स्क्वायर और इसी के साथ उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों अर्धशतक के बाद वो 42वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर गेंद सीधे वान मुल्डर के हाथों में चली गई और शानदार बल्लेबाजी करते हुए 77 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेलकर तिलक वर्मा पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज रिंकू आई तो उन्होंने 42वें ओवर की चौथी गेंद पर कमाल का चौका मिड ऑफ के ऊपर से जड़ दिया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा 4 रनों के लिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 43वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नांद्रे बर्गर की गेंद को 6 रनों के लिए रिंकू सिंह ने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। फाइन लेग के ऊपर से 73 मीटर का शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 44वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल के साथ अपने वनडे कैरियर का पहला शतक पूरा कर लिया संजू सैमसन ने। कमाल की बल्लेबाजी रही संजू की और इस मुकाबले में दमदार शतक ठोक दिया। उन्होंने 110 गेंदों पर 100 रनों की पारी खेली या फिर यूँ कहे तो शतक पूरा किया। लेकिन शतक के बाद दोस्तों 45वें ओवर की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को मिड विकेट के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और कमाल का छक्का जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 46वें ओवर की तीसरी गेंद पर सैमसन एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं हुए और अपना कैच रेजा हेंड्रिक्स को थमा बैठे और इस मुकाबले में 114 गेंदों पर 108 रन की शानदार पारी खेलकर संजू सैमसन पेविलियन लौटे। संजू की ये कमाल की पारी थी जो कि भारत को मुश्किल स्थिति से यहां तक लेकर आई थी। इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 47वें ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने भी एक और शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ जड़ दिया। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस की बारी थी अक्षर पटेल की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए और 47वें ओवर की तीसरी गेंद पर वो बड़ा शॉट जरूर खेलना चाहते थे, लेकिन वान मुल्डर को अपना कैच थमा बैठे और भारतीय टीम को उनके रूप में एक और झटका लगा। अक्षर पटेल की बात करें तो इस मुकाबले में 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 48वें ओवर की तीसरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने एक कमाल का चौका जड़ा, जहां पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर 49वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला और इस बार भी उन्होंने गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। लेकिन इसके बाद 49वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट वो खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर अपना कैच थमा बैठे एडन मार्करम को, जिन्होंने बेहतरीन कैच पकड़ा और वाशिंगटन सुंदर 9 गेंदों पर 14 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज अर्शदीप सिंह क्रीज पर उतरे तो उन्होंने पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से कमाल का छक्का जड़ दिया और दमदार शुरुआत कर दी अपनी इस अद्भुत पारी की। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 50वें ओवर की शुरुआत हुई तो पहली गेंद पर नांद्रे बर्गर की गेंद को 4 रनों के लिए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया रिंकू सिंह ने। ये उनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का चौका था। तो वहीं पर इसकी अगली गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला, जहाँ पर लॉन्ग लेग के ऊपर से गेंद को उन्होंने सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बाउंड्री लाइन पर उनका एक बेहतरीन कैच रेजा हेंड्रिक्स ने पकड़ा और रिंकू सिंह की शानदार पारी समाप्त हुई, जहां पर उन्होंने 27 गेंदों पर 38 रन बनाए। लेकिन इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम ने 50 ओवर में 296 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर और 297 रनों का लक्ष्य रखा साउथ अफ्रीका की टीम के सामने। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम से टोनी डी जॉर्ज और रेजा हेंड्रिक्स पारी की शुरुआत करने उतरे तो दोनों बल्लेबाजों ने टीम को एक बार फिर कमाल की शुरुआत दी और एक के बाद एक कई बेहतरीन शॉट इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिले और शुरुआती पावर प्ले में ही कमाल का परफॉर्मेंस यहां पर टीम के लिए कर दिया। हम बात करें 7वें ओवर में ही इस टीम ने 50 रनों का आंकड़ा छू लिया, लेकिन इसके बाद भी टोनी डी जॉर्ज तो काफ़ी आक्रामक परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया को पहली सफलता 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिली, जब अर्शदीप सिंह ने
ने रेजा हेंड्रिक्स को पेविलियन भेजा और टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी। 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर 59 रनों के स्कोर पर पहला विकेट गंवाया साउथ अफ्रीका की टीम ने। साउथ अफ्रीका के लिए पहला झटका रेजा हेंड्रिक्स के रूप में लगा, जिन्होंने 24 गेंदों पर 19 रनों की पारी खेली। लेकिन दोस्तों इनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे नए बल्लेबाज राशि वैन डेर डुसेन, लेकिन वो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 15वें ओवर की चौथी गेंद पर उनको अक्षर पटेल ने बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिला दी। हम बात करें राशि की तो वो 17 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाकर पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा टोनी डे जॉर्जी का और उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 17वें ओवर में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने मात्र 54 गेंदों पर ही अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं पर इसके बाद एडन मार्करम ने उनका काफ़ी शानदार साथ दिया और दोनों बल्लेबाजों के बीच कमाल की 50 रनों की पार्टनरशिप भी हो गई। इस दौरान 25वें ओवर में एक कमाल का छक्का मार्करम के बल्ले से देखने को मिला, तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर जॉर्जी ने भी कमाल का छक्का जड़ दिया। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया ने एक बार फिर इस मुकाबले में वापसी करने की कोशिश की, तो यहाँ पर 26वां और वाशिंगटन सुंदर को दिया गया, जहाँ पर पहली गेंद पर तो मार्करम ने चौका जड़ा। लेकिन इसके बाद दोस्तों वो रिवर्स स्वीप शॉट खेलना चाहते थे और की 5वीं गेंद पर, लेकिन यहाँ पर उनसे गलती हुई और एक बेहतरीन कैच यहाँ पर विकेट कीपर केएल राहुल ने पकड़ा और भारतीय टीम को तीसरी व सबसे महत्वपूर्ण सफलता मिल गई। एडन मार्करम की हम बात करें तो उन्होंने 41 गेंदों का सामना करने के बाद ही 36 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को सबसे बड़ी सफलता टोनी डी जॉर्जी के रूप में 30वें ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने दिला दी। टोनी डे जॉर्जी LBW आउट होकर पेविलियन लौटे। उन्होंने 87 गेंदों पर 81 रनों की शानदार पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों हेनरी क्लासेन ने 33वें ओवर की पहली गेंद पर एक कमाल का चौका जरूर जड़ा, लेकिन उनकी ये पारी भी ज़्यादा लंबी नहीं हो सकी, क्योंकि 32वें ओवर की दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन के एक कमाल के कैच ने हेनरी क्लासेन की पारी को समाप्त कर दिया। हेनरी क्लासेन इस मुकाबले में अच्छी पारी खेल सकते थे, लेकिन यहाँ पर टीम के लिए 22 गेंदों पर 21 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों अगली सफलता के लिए भारतीय टीम को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और 34वें ओवर की दूसरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने यहां पर मुल्डर को केएल राहुल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। केएल राहुल का यहां पर बेहतरीन रिव्यू देखने को मिला और भारतीय टीम को एक और सफलता मिली। विवान मुल्डर इस मुकाबले में 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर चलते बने। तो इसके बाद दोस्तों डेविड मिलर क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन 38वें ओवर की आखिरी गेंद पर मुकेश कुमार की गेंद पर केएल राहुल के एक कमाल के कैच ने यहां पर डेविड मिलर की पारी को भी समाप्त कर दिया और भारतीय टीम की जीत लगभग तय कर दी, क्योंकि डेविड मिलर भी यहां पर 20 गेंदों का सामना करने के बाद 10 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद तो दोस्तों यहां पर एक के बाद एक सफलताएं मिल रही थी। इसी बीच यहां पर 43वें ओवर की आखिरी गेंद पर केशव महाराज को अर्शदीप सिंह ने रिंकू सिंह के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। कमाल की गेंदबाजी रही यहां पर अर्शदीप सिंह की और इस मुकाबले में महाराज 27 गेंदों पर 14 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों कमाल की गेंदबाजी करते हुए विलियम्स को अर्शदीप सिंह ने एक फुल टॉस गेंद पर LBW आउट करके पेविलियन भेजा और अपनी चौथी सफलता प्राप्त कर ली। शानदार गेंदबाजी रही अर्शदीप सिंह की और यहां पर 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर विलियम्स पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद आखिरी विकेट आवेश खान ने हेंड्रिक्स के रूप में लिया, जो कि यहां पर पेविलियन लौटे। सैमसन ने यहां पर बेहतरीन कैच पकड़ा और समाप्त हुई हेंड्रिक्स की पारी और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 78 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए इस सीरीज़ को भी 2-1 से अपने नाम कर लिया और इतिहास रच दिया। तो दोस्तों आपको भारतीय टीम की ये जीत कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए।